डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम एग्जाम सक्सेस के लिए न्यूमेरिकल्स की हेल्प ले रहे हैं और हमें चाहिए कि न्यूमेरिकल्स में जो फंडामेंटल यूज़ हो रहे हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह समझें और उन्हीं फंडामेंटल के थ्रू हम अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। तो उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन टू यू, a resistance of R ohm draws current from potentiometer. The potentiometer has total resistance R naught ohm. A voltage V is applied to the potentiometer. Drive an expression for the voltage fed into the circuit when the slide is in the middle of the potentiometer. इसका मतलब ये है कि हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस R की कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में ये डायग्राम हमें गिवन है, ये वोल्टेज V पोटेंशियोमीटर को अप्लाइड है, सेल अप्लाइड है यहाँ से, ये पोटेंशियोमीटर का अपना रेजिस्टेंस R नॉट है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसने R दे रखा है। कंडीशन ये है कि जो ये पॉइंट है ये ठीक एग्जैक्टली मिड पॉइंट को टच कर रहा है, तो उस टाइम पे इस पे कितना PD होगा, जो वोल्टेज इस सर्किट को मिल रही है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे R नॉट मिड पॉइंट पर है, अगर ये मिड पॉइंट पर है इट मीन्स ये R नॉट बाई 2 हो जाएगा, R नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया सर्किट को और ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इट इज़ हियर, यहाँ पे एग्जैक्टली जो सिचुएशन बनेगी ये ए बी है गया हमारे पास और यहाँ पे R नॉट था। दिस पॉइंट इज सॉरी दिस वन इज द, इसको हम एक बार सी पॉइंट दे रखा आपको और यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब यहाँ पे R नॉट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो पार्ट बनेगा ये बनेगा R नॉट बाई 2 और ये पार्ट भी कितना बनेगा, R नॉट बाई 2। अब यहाँ से सर्किट में यहाँ से रेजिस्टेंस R यहाँ से कनेक्ट होकर के यहाँ तक आया है, दिस रेजिस्टेंस इज R। तो अगर हम इस सर्किट में, यहाँ उसने क्वेश्चन में आपको वोल्टेज भी दे रखा है, यहाँ हमने बैटरी लगा दी अपने समझने के लिए वोल्टेज भी है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो लेट यू कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों पैरेलल में है, उसके बाद फिर इस सीरीज में आएगा, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस रेजिस्टेंस इट इज R1। तो R1 कितना हो जाएगा, इसको चेक करते हैं। तो R1 हम अच्छी तरह जानते हैं, इट इज़ हियर, अगर टू रेजिस्टेंस पैरेलल में है इसको हम इजली, या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल में है, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R नॉट बाई 2। ये चेक करके आ जाएगा 1/R प्लस 2/R नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R1 कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा, R नॉट प्लस 2R/R नॉट, यहाँ से R नॉट प्लस 2R/R नॉट। देयरफॉर R1 कम्स आउट टू बी, R1 हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर R नॉट अपॉन 2R प्लस R नॉट। ये हमने R1 को कैलकुलेट कर दिया है, ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया है। तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो नेट रेजिस्टेंस R2, इसको मैंने पूरा R2 बोल दिया है। इट इज हियर, R1 तो ये हो गया प्लस R नॉट बाई 2, R1 प्लस R नॉट बाई 2। आपने सिंपली इन दोनों को पैरेलल में यूज किया, फिर उसके बाद ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। हमने सिंपली इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं R1 प्लस R2 हमने यूज कर लिया है। R1 का वैल्यू हमें पता है, R1 इज नोन टू अस, इट इज हियर R नॉट ओवर 2R प्लस R नॉट प्लस R नॉट बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो R2 कम्स आउट टू बी, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2R नॉट प्लस, इट इज हियर 2R प्लस R नॉट इंटू R नॉट ओवर ट्वाइस ऑफ 2R प्लस R नॉट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम कर देते हैं तो इट बिकम हियर 2R नॉट ये भी है, 2R नॉट ये भी हो जाएगा, इट बिकम 4R नॉट प्लस, इट इज हियर R नॉट स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगी ओवर, यहाँ से अपने 2R नॉट है, 2R नॉट अपने 4 हो जाएगा और ये R नॉट स्क्वायर यहाँ से आ गया। इसको नीचे सॉल्व करते हैं, इट बिकम हियर 4R 2 4 हो जाएगा R प्लस 2R नॉट। अब यहाँ पे अगर हम R नॉट को कॉमन ले लें तो हमारा आंसर बन जाएगा R2 इज इक्वल टू R नॉट आउटसाइड आ जाएगा, इट बिकम हियर 4R प्लस R नॉट अपॉन 4R प्लस 2R नॉट। इट इज द नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो यहाँ पे इस सर्किट में कितना करंट विड्रॉ होगा वो हम यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट विड्रॉन कितना आ जाएगा, देयरफॉर करंट विड्रॉन I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस R नेट, और आपने चेक किया इसको, दिस नेट रेजिस्टेंस इज R2। तो ये वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे कितना हो जाएगा, V अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा 4R प्लस 2R नॉट ओवर कितना हो जाएगा, R नॉट 4R प्लस R नॉट। ये हमने करंट को कैलकुलेट कर दिया है।
अब यहाँ पे हमने टोटल करंट कैलकुलेट कर दिया है, इज द टोटल करंट इन द सर्किट। इस पूरे सर्किट में टोटल करंट हमारी आ गई है, करंट आई इज हियर। अब ये करंट आई जो फ्लो होगा, ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इट इज I1, कुछ करंट यहाँ से जाएगा I2। इस पॉइंट को बहुत केयरफुली समझना हमने। तो यहाँ पे जो करंट आई डिवाइड होता है, हमें पीडी इस रेसिस्टेंस पे निकालना है, पीडी अक्रॉस रेसिस्टेंस आर, इस पे निकालना है। कितना पीडी होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इस पे कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। इट मीन्स हमें यहाँ पे करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मेन करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा सा करंट डिवाइड रूल की हेल्प लेंगे। तो करंट डिवाइड रूल दैट यू नो वेरी वेल, अगर किसी सर्किट में, जैसे हमें सर्किट ये दे रखा है, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ से अगर हम ये लेके चलें कि यहाँ पे जो मेन करंट थे और यहाँ से दिस वन इज हियर, इट इज़ अगर ये R1 होता है, दैट इज यहाँ पे R0/2 है, ये क्या है हमारे पास R है। अब यहाँ से मेन करंट आई थी, यहाँ करंट कितना गया, I1 गया, यहाँ करंट कितना हो गया, यहाँ करंट I2 हो गया। तो इस प्रोसेस में करंट डिवाइड रूल में क्या होता है, दैट यू नो वेरी वेल, करंट डिवाइड रूल। करंट डिवाइड रूल में सिंपली ये जो I2 करंट हमें निकालनी होती है, I2 इज इक्वल होता है करंट I इंटू दिस अपर रेसिस्टेंस, जो एक ऊपर का रेसिस्टेंस हमारे पास है। इसको चाहो तो मैं 1 मिनट के लिए इसको मैं लिख दूँ, लेट इट बी दिस रेसिस्टेंस भी R डैश एंड दिस रेसिस्टेंस भी R डबल डैश। तो यहाँ पे जो करंट I2 होता है, I2 इज इक्वल टू, करंट इसमें निकालने हैं, इक्वल होता है I इंटू R डैश अपॉन R डैश प्लस R डबल डैश। अब इस कॉन्सेप्ट की हम हेल्प ले लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इट बिकम I इंटू R डैश। R डैश कितना मेरे पास, R0/2 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, R0/2 ओवर यहाँ कितना आ जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इट इज हियर R0/2 प्लस R इज हियर। तो यहाँ से जो करंट हमने कैलकुलेट किया है, I2 जो करंट आया सर्किट में, I2 कम्स आउट टू बी, इसको जरा सॉल्व करते हैं हम। अगर यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन आके कट जाएगा, इट बिकम हियर IR0 अपॉन R0 प्लस 2R। यह जगह यहाँ पे आपने IR0/2, यहाँ से आपने एलसीएम लिया, ये कितना हो जाएगा, 2R यहाँ से जाएगा, R0 प्लस 2R/2 ये कट जाएगा यहाँ से, और हमारा I2 करंट यह आ जाएगा। इज द करंट इन सर्किट हियर। और आपको निकालना है PD अक्रॉस रेसिस्टेंस R। तो रेसिस्टेंस R में जो PD होगा, देयरफॉर जो फाइनल आंसर आपको निकालना है, दिस V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R। आपको PD इस पे निकालना है। अब इसमें करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें करंट कितनी पास हो रही है, I2 पास हो रही है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया है। इस पे PD निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप इस पे निकलेगा, तो I2 इंटू R हो जाएगा। I2 हमने फाइंड आउट कर दिया है, कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू, I2 का फॉर्मूला आपके पास पता है, IR0 ओवर R0 प्लस 2R। ये हमने I2 पुट किया इंटू R इज हियर, बट यू नो दिस I हियर, I हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन 3 से। यूजिंग 3 हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो कितना है, IR0 अपॉन R0 प्लस 2R, और यहाँ पर हम वैल्यू I की पुट कर देंगे यहाँ से, इट कम्स आउट टू बी V इंटू 4R प्लस, यहाँ पे हम इसको इजिली चेक कर सकते हैं, 4R प्लस 2R0 ओवर यह आ जाएगा R0 इंटू 4R प्लस R0। अब यहाँ पे इसको केयरफुली चेक करेंगे, यहाँ से हम देखते हैं 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से R0 कैंसल आउट हो जाएगा, R अपॉन R0 प्लस 2R एंड दिस V इज हियर, यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा हमारे पास, इट इज हियर R0 प्लस 2R इज हियर ओवर 4R प्लस R0। अब यहाँ पे R0 प्लस 2R यहाँ भी है, R0 प्लस 2R यहाँ भी, ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, एंड नेट वोल्टेज कम्स आउट टू बी, V2 कम्स आउट टू बी 2VR ओवर 4R प्लस R0, 4R प्लस R0 is the potential drop across this resistance R is the answer। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जिन फंडामेंटल्स को यूज किया है, वो पॉइंट्स हमने बहुत केयरफुली समझने हैं, और फंडामेंटल यही है कि किस तरह से हमने नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर हमने पूरे सर्किट में करंट कैलकुलेट किया, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने करंट डिवाइड रूल की हेल्प से, करंट डिवाइड रूल सिंपल होता है, ये हमारे पास 2 रेसिस्टेंस है, यहाँ से करंट I है, यहाँ करंट I1 है, इसमें R1 रेजिस्टेंस है, या R2 रेजिस्टेंस है, इसमें करंट I2 है। तो जो करंट I1 होता है, I1 इज इक्वल होता है IR2 अपॉन R1 प्लस R2। मीन्स इसमें क्या करना होता है, सिंपली जो करंट जिसमें निकाल रहे हैं, आप किस में निकाल रहे हैं, I1 पे निकाल रहे हैं,
इसमें करंट I1 निकालनी, तो रेसिस्टेंस न्यूमरेटर में नीचे वाला आएगा, और जैसे I2 निकालना है आपने, इस पर करंट निकालनी है, तो रेसिस्टेंस ये वाला आएगा IR1 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे तो फिर I बन जाएगा। ये करंट डिवाइड रूल है, इसकी हेल्प से हमने करंट को फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद सीधे हमने वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया है।